नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम सूरह अत-तौबा का तफसीर आज समाप्त फरमाएंगे। सूरतुल अत-तौबा, ये जैसे ही कल हम सूरतुल अल-अनफाल का तफसीर पढ़े है, ये इसी का एक्चुअली देखा गया तो ये जोड़े के शक्ल में ये दोनों के सूरतें, यानी उसी की कंटिन्यूएशन भी कहते हैं चंद रिवायतों के मुताबिक। ये मदनी सूरत है, ये 9th हिजरी में नाजिल हुई है, यानी 9 हिजरी में, और कुरान पाक की बड़ी सूरतों में से है जिनको सबा तिवाल कहते हैं। और सूरह अत-तौबा में गज़वाए तबूक का जिक्र है। सूरतुल अनफाल में कल हम देखे हैं कि गज़वाए बदर, जंग बदर का जिक्र है। यहाँ पर सूरह अत-तौबा में गज़वाए तबूक यानी जंग तबूक का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लड़ी जाने वाली आखिरी जंग थी ये जंग तबूक। तो इस गज़वा में यानी इस जंग में मुसलमानों की तादाद 30,000 लोग थी, 30,000 थी। तो इस सूरत के करीब 9 नाम है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर है वो अत-तौबा और अल-बरात है। और इसको अल-फदीहा और अल-काशिफा भी कहा जाती है। तो कुरान पाक की सूरतों में सबसे ज्यादा तौबा का लफ्ज इसी सूरत में आया है। तौबा का लफ्ज जैसे कि सूरत अल-बकरा में 13 टाइम्स आया है, 13 बार, और सूरत अल-निसा में 12 बार इस लफ्ज का यानी यानी तौबा का लफ्ज आया है। लेकिन सूरह अत-तौबा में तौबा का लफ्ज करीब 17 मरतबा इसका आया है, यानी 17 टाइम्स आया है। तो इस सूरत में तमाम लोगों को तौबा की तलकीन की जा रही है, यानी तौबा के रिपेंटेंस की इम्पोर्टेंस भी बताया गया है, और किस हालात में अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाते हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र मौजूद है। इस सूरत में के आगाज में अल्लाह सुब्हान तआला मुशरिकीन से बारात का जिक्र है, यानी बरी हो जाना, बेजार होना मुशरिकीन से, यानी बेजार होने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर और उनसे जो किए गए पिछले मुआहिदा थे वो मंसूख करने का ऐलान कर दिए है अल्लाह ताला। और हम सब जानते हैं कि सूरतुल तौबा एक ऐसे वाहिद सूरत है पूरी कुरान मजीद में जिनके आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता है। इसका वजह ये है कि पहले तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की कंपाइलेशन कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े। तो इसी जैसा नहीं पढ़े तो इसी तरीके से इसको कंपाइल किया गया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा ही कुरान नाजिल हुआ एज इट इज उसको कंपाइल कर दिया गया है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उनके बाद जितने भी लोग इसके कंपाइलेशन और इसका प्रिंटिंग किए थे कुरान को, उस वक्त यानी इसी तरीके से इसका यानी डायरेक्टली, यानी इसमें कोई भी एक हुरूफ का भी चेंज नहीं हुआ है बोल के फर्स्ट तो ये बात पता चलती है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये जो मर्सी है, ये रहीम और रहमान होने का सिफत जो है, इसका कॉन्ट्रडिक्टरी में जब अल्लाह ताला यानी मुशरिकीन को बारात यानी उनसे बेजार हो जाके उनसे यानी इस तरीके से ऐलान कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके मुआहिद, यानी जो भी वो लोग जितने भी अहद बाने या जो भी मुआहिदा जो भी ट्रीटी करे थे सुलह हुदैबिया के बाद, उसको तोड़ने के यानी उसके पादाश में अल्लाह ताला उनके गुनाहों के पादाश में अल्लाह ताला जो भी उन पर लानत भेज रहे हैं, जो भी सजा सुना रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का रहमान और रहीम होने का सिफत का खिलाफ है, यानी उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। इसीलिए ये सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती है बोल के भी बताया जाता है। और ये फदीहा, सूरह फदीहा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्क्लोज कर देने वाली चीज है, यानी किस चीज को, यानी जो रुस्वा करने वाली है
जो अल्लाह को रुस्वा करने वाले हैं और जो दिलों को डिस्क्लोज करते हैं, उनकी जो मुनाफिकत है, उनका जो हिपोक्रेसी है, दिलों की हाल को अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी जो दिल में जो चाल थी, उनकी दिल में जो बातें थे और उनकी जो हिपोक्रेसी थी, मुनाफिकत थी, उसको अल्लाह ताला ये सूरे में पूरा पूरा बयान कर दिए हैं, यानी उसको वाज़े कर दिए हैं, क्योंकि ये चीजों को डिस्क्लोज कर दिया अल्लाह ताला, सबके सामने बता दिए, तो इसीलिए इस सूरत का नाम इस तरीके से फदीहा कहा गया है। और ये सूरत में 55 मुनाफिकीन का जिक्र है, यानी 55 ऐसे मुनाफिकों के ऐसे बातों का जिक्र है जिनके जरिए से उनके सारे हालत को खोल कर रख दिए है अल्लाह ताला। और इस सूरत को अल कशीफा इसलिए कहते हैं, कशीफा का माना भी खोलने वाली होती है, यानी उनके आइब को और उनके जरायम को खोल देने वाली है ये सूरत, यानी उनकी पूरे जो भी उनके आइब है, उनके जो बुराई मौजूद है, उनके दिल के अंदर जो टेढ़ थी, वो तमाम क्वालिटीज को यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर दिए मुनाफिक के, इसीलिए इस सूरे को अल कशीफा भी कहा गया है। तो ये वाहिद सूरत इसीलिए यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती बोल के बताया गया, और आयत नंबर 1 to 37 एक ही वक्त में नाजिल हुए हैं, और इसमें मुशरिकीन ने अरब के साथ किए गए मुआहिदा जो है इसकी मनसूखी का ऐलान है इसमें। तो जैसे ही अगर हम इसके नुज़ूल के एतबार से देखा गया, तो जैसे कि सूरत अत-तौबा यानी कुरान के तरतीब से, यानी कुरान के एतबार से इसका सूरा नंबर 9 है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 113, 113 है इसका नंबर। तो अल्लाह सुब्हान तआला, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ये 9 हिजरी में नाजिल हुई, तो उसके पहले 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है। ये सब हमको इस्लामिक हिस्ट्री के जो मेन जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ये सब हम सबको याद रख लेना चाहिए। तो 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, फिर 9 हिजरी में अल्लाह सुब्हान तआला ने हज को फर्ज करार कर दिया। हज फर्ज कब हुए? 9 हिजरी में। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला का जैसे कि ऑर्डर हुआ है, उनका हुक्म हुआ है कि 9 हिजरी में जैसे ही हज को फर्ज कर दिया गया था, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, यानी उनके साथ पहले काफिले को लेकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए निकलते, और उस वक्त यानी एक 3 ऐसे ऑर्डर पास करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के तरफ से जो ये ऐलान होते हैं, तो यहाँ पर जो 3 ऑर्डर्स, जो 3 हुक्म होते हैं, उसमें से पहली चीज ये है कि यानी जब तक हर कोई हज के लिए जाया करते थे, और उसके साथ साथ ईमान वालों के साथ मुशरिकीन को के लिए भी मस्जिद हरम के अंदर एंट्री उन लोगों के लिए भी कॉमन था, यानी वो लोग भी जा सकते थे। लेकिन अब जो 3 हुक्म आए थे अल्लाह की तरफ से, पहली चीज ये है कि यानी मक्के यानी हरम के अंदर दाखिल होने का इजाजत सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को लिए ही है, और मुशरिक यानी हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते बोल के पहली बात ये बताई गई, फर्स्ट ऑर्डर। फिर दूसरी चीज ये बताई गई है कि पहले जो है आपको मालूम है कि कई सारे मुशरिकाने रसूल और रिवाज वहां पर आम थे, कई सारे बिदात करते थे, शिर्क और कुफ्र में मुलव्विस थे। लेकिन जब इस्लाम का बोलबाला शुरू हो गया और पूरा अरब का मुल्क को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत की वजह से, जैसे कि मक्का फतह हो गया, अरब का पूरी कॉन्टिनेंट ही इस्लाम के दायरे में आ गया, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद मुशरिकीन थे। तो अल्लाह ताला उस वक्त यानी ये ऑर्डर या हुक्म नाजिल किए कि पहले तो मुशरिकीन को इजाजत नहीं है मक्के के अंदर जाने के लिए, हरम के अंदर दाखिल होने का इजाजत नहीं दी गई। दूसरी चीज ये थी कि नंगा तवाफ कोई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये आम खास थी कि लोग वहां पर तवाफ करे, जब नंगे तवाफ करते थे, तो इसको भी अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको बैन कर दिए, यानी ये आपसे ये ऐसा नहीं होगा बोल के बता दिए। फिर तीसरी चीज ये बताए कि अब सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए ही जन्नत है, जन्नत तो सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए है,
कोई और इसके हकदार नहीं है बोल के ये 3 चीज अल्लाह ताला से के तरफ से हुक्म हुआ। फिर जैसे कि सुलह हुदैबिया का इवेंट, ये जो मुआहिदा हुआ, इसको ये लोग यानी 2 साल के बाद ये ट्रीटी को मुनाफिक और मुशरिक इसको यानी ये मुआहिदा को तोड़ दिए, यानी इसको खत्म कर दिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से इन लोगों को 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था। ये 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया और ये पीरियड के अंदर इन लोगों को 3 चीजें करने का, यानी यू हैव 3 ऑप्शंस, यहाँ पर 3 ऑप्शन बताया गया उन लोगों को। पहली चीज ये है कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लिए, सो दैट वो लोग इस्लाम के दायरे में आ गए तो उन लोगों को माफ कर दिया जाए। दूसरी चीज, वो लोग मक्का छोड़कर यानी उनको जिला वतन कर देने का हुक्म दिया गया है, यानी वो लोग मक्के को छोड़कर चले जाना। थर्ड थिंग ये है कि अगर ये लोग ईमान भी नहीं लाए और दूसरा मक्के को छोड़कर नहीं गए तो थर्ड थिंग है कि इन लोगों के ऊपर अलल ऐलान जंग करने का हुक्म दिया गया था। तो अब जैसे कि पहले जो हज थी 8 हिजरी में, यानी पहले हज यानी पहले के जिस तरीके से रसूम और रिवाज थे उसी तरीके से हज किया गया था। फिर उसके बाद 9 हिजरी में यानी मोमिन अपने तरीके से आप हज करें और मुशरिक अपने तरीके से आप हज करें। लेकिन उसके बाद ये दोनों 2 बार भी हज करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक नहीं थे। अब आखिरी बार यानी जब थर्ड टाइम जब हज को फर्ज कर दिया गया था, फिर उस वक्त तीसरा हज जो इस्लाम की हिस्ट्री में करे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इस्लामी तरीके से हज करे। तो ये तमाम बातें यहाँ पर इसीलिए बताया गया कि हमको पहले ये कॉन्टेक्स्ट यानी ये सूरत कब नाजिल हुई इसका समझने का बेइंतहा जरूरी है, सो दैट इसमें अल्लाह ताला ये सूरे में किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और वहां की सिचुएशन क्या की हमको मालूम हो जाती। तो जैसे कि सुलह हुदैबिया के बाद चंद साल के बाद जंगे हुनैन पेश आया, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 मुसलमानों के साथ उस जंग को लड़ने के लिए गए। फिर उसके बाद रोमन एम्पायर यानी अब सिर्फ अरब का मुल्क ही मुसलमान नहीं बल्कि अरब के अरतराफ की जो कंट्रीज थे वो तमाम लोगों के तक भी इस्लाम की दावत को पेश करने के लिए, जैसे कि हम सबको मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई सारे बादशाहों को खत भी लिखे, लेकिन उससे पहले जंग तबूक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के आखिरी जंग थी, यानी गजवाए जंग में से आखिरी थी वो जंग तबूक। अब जंग तबूक के वक्त यानी 30,000 मुसलमान वहां पर मौजूद थे और ये लोग जैसे कि तबूक यानी ये लड़ने के लिए रोमन एम्पायर जो कैसर सीजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं या हम यानी इस्लामिक हिस्ट्री में उसका नाम कैसर कहा जाता है, उसके एम्पायर के साथ जब जंग लड़ने के लिए जाते वहां पर तो उन लोगों की तादाद 1 लाख रहती, लेकिन फिर भी जंग लड़ने के खातिर मुसलमान बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि ईमान की मजबूती और ईमान की ताकत और कुव्वत के साथ ये लोग जंग लड़ने के लिए जाते, तो कई सारे महीने वहां पर रहने के बावजूद भी जंग लड़ने के लिए वो लोग यानी बैटल फील्ड में नहीं आते, यानी वो लोग आमना सामना नहीं होते, जंग लड़ते ही नहीं, जंग लड़े बगैर ही मुसलमान जीत जाते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब जंगे बदर में 313 लोग थे, यानी इनकी कुव्वत और ताकत तादाद बहुत कम रहने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको फतह नसीब करे, क्योंकि इनको अल्लाह ताला यानी इनका ईमान देखकर ही इन लोगों को फतह नसीब करे। अब हालांकि इनकी तादाद 30,000 से ज्यादा भी रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे आप ये तादाद को देखकर गुरूर और घमंड ना किया करो, बल्कि बात ये है कि अल्लाह ताला को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है बल्कि क्वालिटी की जरूरत है। क्वालिटी ईमान रखने वाले ये बंदों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि ये तो फतह हासिल कर लिए यहाँ पर, लेकिन ये जंग में जाने से कई सारे लोग यहाँ पर मक्के में रुक गए थे। जंग में नहीं जाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सारे रीजंस बताए, कई सारे बहाने किए थे ये लोग। तो इनमें चंद लोग यानी सिर्फ काहिली और सुस्ती की वजह से
या ऐसे ही चंद रीजंस की वजह से ये लोग जंग से रुक गए, लेकिन चंद लोग क्योंकि उनके दिल में सच्चा और पुख्ता ईमान नहीं था, ये लोगों के दिल में मुनाफिकत थी, तो ये लोग इसी वजह से जंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि जंग में तो वो लोग फतह हासिल करे, लेकिन जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में फतह हासिल करने के बाद यानी जंग जीत जाने के बाद फिर वापस मक्का पहुंच गए, उस वक्त ये लोग अपने जो रीजंस थे जिस वजह से ये लोग जंग में शामिल नहीं हो सके, वो तमाम रीजंस को, अपने एक्सप्लेनेशंस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के तरफ से यानी यहाँ पर चंद बातें, चंद चीजें यहाँ पर नाजिल हुए थे आयतों के जरिए से। पहले तो मुनाफिकीन का सिफत भी बताया अल्लाह ताला यहाँ पर, और मोमिनीन का सिफत भी यहाँ पर बयान करते हुए बता दिए कि मुनाफिक और मोमिन के दरमियान किस तरीके से फर्क महसूस कर सकते, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है, अल्लाह ताला किसको माफ करने वाले हैं, किसको माफ नहीं करने वाले हैं। हालांकि ये जो लोग जंग में शामिल नहीं हुए थे, वो 55 मुनाफिकीन में से 3 लोगों की तौबा कबूल हो गई, और वो 3 लोग कौन थे, उनकी क्या वाकयात थी, ये सूरत में हम इंशाल्लाह पढ़ने की और मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बताया गया कि ये आयत नंबर 1 to 34 में अल्लाह सुब्हान तआला यानी यहाँ पर ये जो पूरी सूरतुल तौबा 3 कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, यानी 3 ओकेशंस में ये पूरी सूरत नाजिल हुई। पहले तो 1 to 34 आयते 9 हिजरी के जिलकैदा के महीने में नाजिल हुए, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज के लिए अपने काफिले को लेकर मुसलमानों के साथ हज के लिए गए। ये तो 9 हिजरी के जिलकैदा के महीने में ये 1 to 34 आयतें नाजिल हुए, और फिर आयत नंबर 38 से 72 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयतें जब नाजिल फरमाए, जब ये लोग जंगे तबूक को जाने से पहले यानी जंगे तबूक की तैयारी जो कर रहे थे ये जंग के लिए, ये जो प्रिपरेशन के वक्त में ये आयतें नाजिल हुए। फिर उसके बाद आयत नंबर 73 से आयत नंबर 129 तक यानी जंगे तबूक से जब रिटर्न होकर वापस आ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह हासिल करके, उस वक्त ये सारे आयतें नाजिल हुए। तो ये 3 कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर आयतें नाजिल हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर देखिए, पहले ये अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन क्या थी, यानी उस वक्त के अल्लाह ताला परेशानियां या उस वक्त के दौर के जो हालात थे उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन वो थी, यानी ये सूरत नाजिल हुए सो वक्त पे पहली चीज तो अरब को दारुल इस्लाम बनाया जाए। पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन ये थी कि पूरा अरब का मुल्क, कॉन्टिनेंट ऑफ अरब को पूरे का पूरा दारुल इस्लाम यानी टोटली इस्लाम का ही कॉन्टिनेंट बना जाए, मुल्क ही इस्लाम का बन जाए। फिर दूसरी चीज, इस्लाम को अरब के मुल्क के अरतराफ के जो कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट के बाहर भी इस्लाम को फैलाए, ये उनका दूसरा मिशन था। और थर्ड थिंग थी मुनाफिक के चाल जो है उसको पहचाने और मुनाफिकों को कुचल दिया जाए, ये तीसरी मिशन थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फोर्थ चीज जो थी, मुसलमान को जिहाद के लिए तैयार किया जाए, यानी कभी भी जब अल्लाह के राह में जंग लड़ने के लिए जिहाद करने का हुक्म हो जाए तो इन लोगों को प्रिपेयर कर दिया जाए। इसीलिए ये तमाम ये 4 मिशंस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 4 मिशन को यहाँ पर नजर में रखते हुए ये तमाम आयतें उस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुए थे। तो ये सूरह के 6 हिस्से में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है यानी पहले ये 28 आयतें जो है यहाँ पर मुशरिकीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करते, जो कि ये मुआहिदा को तोड़ दिए थे, जो तोड़े यानी सुलह हुदैबिया का जो ट्रीटी थी उसमें यानी इस्लाम यानी मुसलमानों के और मुशरिकीन के दरमियान जो सुलह हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, जो कंडीशंस वो लोग अपने आपस में रख लिए थे, और कंडीशंस को ये लोग तोड़ दिए। तो वो तोड़ देने की वजह से अब मुसलमान यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनको 4 महीने का वक्त देते हुए वो 3 कंडीशंस बता दिए कि आइदर ये लोग इस्लाम के दायरे में आ जाए या मक्के को छोड़ के चले जाए, या तो तीसरा चीज इनके ऊपर जंग लड़े जाए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर बता दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी पार्ट जो है इसमें ये बात बताई गई कि अहले किताब से जंग करने का हुक्म किया गया। यानी अहले किताब कौन थे? यहूदी नसारा जो है, ये लोग क्योंकि मुनाफिक थे और ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत लान तान कर रहे थे, तो इन लोगों के साथ जंग लड़ने का यहाँ पर हुक्म दिया अल्लाह ताला। फिर तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, यहाँ पर वार्निंग दे रहे, तंबीह कर रहे कि जो कोई अल्लाह की राह में जिहाद के लिए नहीं निकलते उनका क्या अंजाम होगा, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे। और सूरत तौबा का नाम जैसे ही मैंने 2 नाम पहले भी बताई, सूरत तौबा को अल जाउस भी कहते हैं। यानी इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्योंकि वो जो हिपोक्राइट्स का जो वाइसेस है यानी मुनाफिकीन का सिफत है, उनके आइब जो है उसके बारे में अल्लाह ताला टोटली यहाँ पर बता दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर मुनाफिकीन का चाल और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें रच रहे थे उन लोगों, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बता रहे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद का हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू तआला 5 किस्म के लोग इस्लाम में या उस वक्त के मौजूदा दौर में जो 5 किस्म के लोग थे उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो 5 किस्म के लोग कौन थे? पहले यानी मदीना और उसके गिर्द और नवाह के बाशिंदों में 5 किस्म के लोग का तस्कीरा किया गया है यहाँ पर। 5 टाइप्स ऑफ लोग और उनकी क्वालिटीज क्या है उसका तस्कीरा यहाँ पर अल्लाह ताला करे। कौन है ये लोग? पहले तो मुहाजिर और अंसार, यानी जो लोग हिजरत करे मक्का से मुहाजिर, और वो जो अंसार जो मदीने में मुहाजिरीन का मदद किए, उन लोगों के बारे में बता दिया गया कि जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहा, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए, तो इनकी क्वालिटी बताए। फिर मुनाफिक, सेकेंड टाइप ऑफ पीपल कौन है? मुनाफिक है जो निफाक में ताक हो गए हैं। करीब है वो वक्त जब हम उनको दोहरी सजा देंगे। यानी मुनाफिकीन के लिए जिस तरीके से ये लोग डबल गेम प्ले करते, दोहरा चेहरा यानी डबल स्टैंडर्ड्स बताते हैं, उसके बदले में उनका सजा भी दोहरा होगा, डबल होगा बोल के अल्लाह ताला बता रहे। फिर तीसरे टाइप ऑफ पीपल, कुछ लोग जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ कर लिया है, उनका आमाल मखलूत है, कुछ ने और कुछ ने पहले किए और कुछ ने बाद करे। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अमवाल में सदका लेकर उनके पाक करो, उन्हें नेकी के राह में बढ़ो और उनके हक में दुआए रहमत करो। यानी ये जो लोग हैं वो लोग यानी वो लोग तौबा कर लिए, यानी वो लोग तो अल्लाह के राह में जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए जाना ही चाहते थे, लेकिन कुछ सुस्ती और काहिली की वजह से वो लोग जो पीछे रह गए थे, वो लोग बाद में बहुत पछताए कि अल्लाह के राह में हम नहीं निकल सके, जिहाद नहीं कर सके बोल के जो लोग पछताए और सच्चे दिल से तौबा मांग लिए, तो अल्लाह ताला बता रहे कि उनकी तौबा को पेंडिंग में रखो, पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर किस तरीके से अल्लाह ताला उनको तौबा कबूल कर लिए, इंशाल्लाह हम वो आगे के बातों में आयतों में पढ़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर उनका जिक्र किया गया। फिर चौथे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मामला अभी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, अल्लाह चाहे तो उन्हें सजा दे, चाहे तो उन्हें उनके ऊपर मेहरबान भी हो जाए। तो चंद लोगों को यानी थोड़े लोगों का तो अल्लाह ताला बता रहे कि इनका तौबा को कबूल कर लिया जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे कि इनके पास से कुछ जजिया ले लो, टैक्स ले लो और उनको पाक कर दो, उनको माल ले लो, क्योंकि उन लोगों यानी ऐसे कंडीशंस में नहीं आ सके कि वो वैलिड कंडीशंस थे, यानी सही में ये लोग जंग के लिए नहीं निकल सके, तो उन लोग को माफ करो, उन लोगों के पास से कुछ जजिया ले लो, कुछ टैक्स ले लो और उनको माफ कर दो बोले। अब चंद लोगों का तौबा अभी कबूल नहीं किया गया है, अल्लाह के पास वो पेंडिंग में है, अल्लाह ताला चाहे तो उनको तौबा को कबूल भी कर सकते हैं या उनको अल्लाह ताला उनको सजा भी दे सकते बोल के बता रहे। और आखिरी वो लोग है
जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है इस गर्ज के लिए कि वो दावत हक को नुकसान पहुंचाए और कुफ्र करे और अहले ईमान को में फूट डाले। ये मस्जिद इन्हें सीधे जहन्नम की आग में गिराएगी। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर बता दिया गया कि वो कौन सी मस्जिद थी, मस्जिद ज़िरार। तो मस्जिद को गिराना क्या है इस्लाम में, असल तो वो गुनाह है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे इस इमारत को तुम यानी खत्म भी कर दो और उस पे आप दाखिल भी नहीं होना। तो ये मस्जिद ज़िरार के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये मस्जिद बनाई ही इसलिए कि ईमान वालों के बारे में इनके खिलाफ साजिशें रचे, ईमान वालों के खिलाफ किस तरीके से उन लोगों को नुकसान पहुंचाए बोल के, जो ये लोग ईमान वालों के दरमियान किस तरीके से फूट डाले, ये तमाम जो मुनाफिकीन का चाल यहाँ पर जो हो रहे थे, इसी के पादाश में ये लोगों को डायरेक्ट ये लोग इसका ये पादाश पे यानी ये गुनाह के बेसिस पर इन लोगों को जहन्नुम की सजा सुनाई गई। और उसके साथ साथ ये मस्जिद में ना ही खड़े होना, ना ही ये मस्जिद टिकना, यानी इस इमारत को तोड़ दो बोल के भी बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर हुक्म हुआ है। और आखिरी पार्ट जो 6th हिस्सा है ये सूरे का, इसमें अल्लाह ताला मोमिनीन का सिफत बयान किए और अल्लाह से ये लोग यानी जन्नत का सौदा कर लिए है बोल के बताया गया। अपने माल और जान के बदले में ये लोग जन्नत को खरीद लिए बोल रहे अल्लाह ताला। सूरत तौबा के आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, और ये लोगों की क्वालिटीज भी यहाँ पर बताया गया कि ये लोग यानी अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिए है। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और मरते हैं, और यानी वो सौदे पर खुदा ने उनको चुन लिया है बोल के बताया गया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ताला किसी को चुन लेना अपने राह में, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कि ये मामूली कामयाबी नहीं है कि अल्लाह ताला अपने राह में किसी बंदे को चुन लिया कर। तो और अल्लाह ताला बता रहे कि ऐसे लोगों को चुन लेता अल्लाह ताला अपने राह में जिहाद करने के लिए, अल्लाह के दीन का काम करने के लिए, अल्लाह के राह में जंग लड़ने के लिए, अल्लाह के राह में यानी नेकी का हुक्म देने के लिए और बदी से रुकाने के लिए। यहाँ पर बता रहे उनकी सिफत ये है, अल्लाह के तरफ बार बार पलटने वाले हैं। और दूसरी बात बताया गया कि उसकी बंदगी बचा लाने वाले, उसकी तारीफ के गुण गाने वाले, उसके खातिर जमीन में गिरविश करने वाले, उसके आगे रुकू व सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले हैं और बदी से रोकने वाले हैं, और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मोमिनीन को खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों का ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करे। तो यहाँ पर बताया गया ना ही मुशरिकीन के लिए मगफिरत का दुआ करे, ना ही उनका जनाजा नमाज भी पढ़ा जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक ऑर्डर पास कर दिए। तो मोमिनीन का सिफत भी यहाँ पर बयान किया और बताया गया कि अल्लाह ताला यानी जो अल्लाह के तीन की क्वालिटीज के बारे में अल्लाह ताला बताए कि ये ताइबून है, ये आबिदून है, बल्कि अल्लाह ताला इनको अलग अलग नाम से यहाँ पर जिक्र किए। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे ये लोग यानी जो बार बार अल्लाह की तरफ पलटते, और ये लोग जो है यहाँ पर आयत नंबर 112 में अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे अत्ताइबून, इन लोगों की बात यहाँ पर बताई गई कि अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनल राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफी व नन्हाउना अनिल मुनकरी। यहाँ पर और बताया गया वल हाफिजूनल हुदूदुल्लाह व बशिरिल मोमिनीन। यहाँ पर ऐसे मोमिनीन को बशर दे दो, यानी ऐसे मोमिनीन के लिए खुशखबरी सुना दो बोल के अल्लाह ताला बता रहे। वो तौबा करने वाले, बंदगी करने वाले, तारीफ करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले बोल के अल्लाह ताला, और जो अल्लाह अच्छी बातों का हुक्म देने वाले भी है ये लोग, और उसके साथ साथ बदी से रुकाने वाले भी है बोल के यहाँ पर मोमिनीन का सिफत बता दिया अल्लाह ताला। तो ये तमाम ये 6 हिस्सों में सूरतुल तौबा की तकसीम करते हुए ये तमाम बातों के ऊपर
यानी ये तफसीर और खुलासा हम इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बंदों की तौबा उस वक्त कबूल करेंगे बोल रहे जो दिल से सच्चे तौबा, सिंसियर तौबा को कबूल करूंगा बोल के बता रहे। ताबिऊन यानी whoever who return back to Allah, अल्लाह की तरफ फिर वापस रुजू हो जाता। यानी सूरह शुअरा में भी इसका आयत नंबर 25 और 26 में बताया गया कि ऐसे सच्चे लोगों का तौबा कबूल किया जाएगा, यानी जो लोग फिर अल्लाह की तरफ फिर वापस पलट जाएंगे बोल के बताया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हदीस में फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स यानी जो गुनाह करता है उसके बदले में, यानी वो गुनाह के ऊपर जो सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो इस मानिंद है, यानी इस तरह है कि वो कभी कोई गुनाह ही ना किया हो, यानी इतना सच्चे तौबा करे कि whoever has repented from the sin is like the one who has never committed it, यानी कभी वो गुनाह ही नहीं करे क्या, अगर इतना तौबा करे तो बोलते अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। तो यहाँ पर वो बात बताई गई। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनका कहना है कि उनकी रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार ये क्या है, मोमिन का ये सिफत है और ये उनकी मामूली है। तो हम देखते हैं रुकू नंबर 1 में, यानी यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ उसका प्रोक्लेमेशन, यानी किस तरीके से उसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी वो मुआहदा को किस तरीके से खत्म कर दिया गया, वो 4 महीने का वक्त देते हुए उनको कंडीशंस रखा गया, उसकी बात बताई गई। फिर रुकू नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म हुआ है कि यानी अब जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, वो लोग जो इसको तोड़ दिए, यानी ये मुआहदा को तोड़ दिए, इसको खत्म कर दिए, उन लोगों के लिए क्या सजा है, यानी अगर वो लोग ईमान नहीं लाए या मक्के से नहीं निकल गए तो उन लोगों के ऊपर जंग करने का हुक्म दिया गया है। फिर रुकू नंबर 3 में अल्लाह सुब्हान तआला यानी मुशरिकीन के बारे में बता रहे हैं कि ये मस्जिद की देखभाल, यानी जो हरम शरीफ का जो पूरा यानी ये कस्टडी जो रहती थी, यानी वहाँ हज को आने वालों को पानी पिलाना या उनके जो भी उनकी जरूरियात को पूरा करना, ये तमाम इसका हक पहले कुरैश के खानदान वालों का इनके पास रहता था। लेकिन अब अल्लाह ताला बता रहे मुशरिकीन को ये पिलग्रिम्स यानी जो हज के लिए जाते हैं उनको सर्विस करने का, उनको खातिरदारी करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईमान वालों के बराबर नहीं है। तो ये आखिरत के दिन में भी इनको कोई हिस्सा नहीं है और ना ही ये लोग अल्लाह के राह में जिहाद करते। इसीलिए अब से ये जो हरम शरीफ में जो भी लोग हज के लिए आते, इनके देखभाल करने का और इनको पानी पिलाने का, इनके तमाम इंतजाम करने का, ये तमाम जो ये इख्तियारात है ये तमाम अब से ईमान वालों के लिए ही है बोल के बता दिया गया। फिर बताया गया कि काफिर चाहे वो आपके भाई हो, आपके बाप भी क्यों ना हो, आप उनको दोस्त ना बना लो और वो कभी भी आपका रफीक नहीं बन सकता बोल के अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर बता दिए। और अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर जो बहुत यानी इम्पोर्टेंट आयत जो है यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह सुब्हान तआला फिर बता दिए, आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, यहाँ पर बता दिए उन लोगों को कंडीशन कि मोमिन बनने का भी कंडीशन यहाँ पर रखे कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अजवाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूनहा व तिजारतुन तखशौनहा कसादहा व मसाकीनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम, यहाँ पर बता दिया गया कंडीशन अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातिहल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन। यानी अल्लाह ताला बता रही है कि कुल्लिन काना आबाउकुम, कह दीजिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से ज्यादा, यानी अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बीवियां, तुम्हारे कुंबा यानी तुम्हारे खानदान, तुम्हारे माल और जो कुछ तुमने कमाया है और वो तिजारत जिसमें यानी
تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی وہ جو تم کو ایسا اندیشہ دیتا ہے، وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، اگر یہ چیزوں میں سے کوئی، یعنی آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو رکاوٹ بن رہی ہے، چاہے وہ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بیوی، یا آپ کے خاندان، آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کا تجارت، جو بھی چیز کیوں نہ ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں جہاد کرنے سے رکاتے ہیں، تو یقین مان لو کہ یہاں پر بتا رہے کہ تم منتظر رہو، یعنی انتظار کرو، بول رہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتا ہے، یعنی وہ حکم کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جنت نصیب کریں گے نہ، اور نہ ہی ان کو کوئی حصہ رہے گا ایمان والوں کے ساتھ، بول کے بتا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، یعنی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسے بھی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو ہم میں سے نہیں ہیں آپ، یعنی ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، بول کے بتا دیا گیا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا اگر ہم واقعات دیکھتے کہ اپنے باپ اپنے بیٹے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہم دیکھتے کہ ایک چھوٹی سی واقعہ، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اسی لیے زیادہ تفصیل میں نہیں گئے ہوئے، میں انشاءاللہ 2-3 واقعات بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا جو کافر تھا اس وقت، دونوں یعنی جنگ میں ایک دوسروں کے سامنے یعنی جنگ لڑتے رہتے، اس وقت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا جنگ کے بعد جب دونوں آپس میں گفتگو کر لیتے رہتے، اس وقت بیٹا اس طریقے سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتا، کہتا کہ آئے باپ، آئے ابا جان، جنگ میں کئی بار آپ میرے تلوار سے ٹکرا رہے تھے اور کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آپ کا سر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو قتل اس لیے نہیں کیا کیونکہ پدران محبت کی وجہ سے، یعنی باپ کے محبت میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ جب بیٹا کہتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیے، یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بار بار اس طریقے سے میں تیرا ہی تلوار کے نیچے اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یعنی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نظر آ رہا تھا، کافر نظر آ رہا تھا، اسی لیے بار بار میرا تلوار یعنی پہلے تجھے ہی قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا، ان کے بتا دیں۔ یعنی یہ بات ہے جنگ کی بات، کئی سال کے بعد، یعنی اس طریقے سے باپ کی محبت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باپ کی محبت پر غالب آ گئی۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ یعنی تناول فرماتے رہتے، یعنی کھانا کھاتے رہتے، اس وقت یعنی جیسے کہ یعنی لوکی کا سالن رہتا وہاں پر کدو کا سالن، جیسا ہی بیٹا یعنی ناگوار چہرہ بناتا، جیسے ہی وہ چہرہ دیکھتے ہی یعنی اپنے نیام سے تلوار نکالتے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صرف اور صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدار جو چیز ہے اس کے لیے یعنی تو ناگوار چہرہ بنائے، تو بیٹے کا محبت دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے بیٹے کے محبت پر غالب آ گیا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدار چیز پہ ناگوار چہرہ بنانے سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر بتایا گیا نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، بیوی، یعنی جب بیوی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یعنی جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کا بھی واقعہ اگر ہم پڑھیں گے تو شیرکار بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہو جاتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طریقے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ بیوی کی محبت سے زیادہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ज्यादा थी सहाबे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की। बेटा, बाप, बीवी, अब आती खानदान को तो कई सारे लोग, जैसे मुहाजिरीन की बात देखिए, अपनी बागात, अपनी मकानात, अपनी कमाई, हर चीज को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे यानी हिजरत करते हुए मदीना तशरीफ फरमाए। तो खानदान से ज्यादा, मकानात से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आ गई। इसी तरीके से एक सहाबे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यानी एक मकान बनाते, खूबसूरत मकान बनाते, और जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उस वक्त यानी रास्ते से चलते चलते वो सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यानी उनके घर के तरफ नजर डालते और पूछते कि इसके ऊपर जो ये घर के ऊपर जो गुम्बद थी, इस तरीके से नहीं रहना था, क्योंकि अगर ये गुम्बद को देखेंगे तो लोग इसको मस्जिद समझेंगे। ये घर की शक्ल में नहीं है बल्कि मस्जिद की शक्ल में है, लोग इसको मस्जिद समझकर दाखिल हो जाएंगे, अंदर औरतें रहेंगे, पर्दा वगैरह इसके यानी ये तमाम चीजों के लिए प्रॉब्लम हो जाता बोल के इस तरीके से सिर्फ एक बात कहते। जैसे कि वो सहाबे वहां पर पहुंचते और उनको मालूम होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कहे, तो फौरन वो यानी मजदूरों को ये हुक्म देते कि पूरा मकान को, पूरा यानी पूरे को डिसमेंटल कर देने का हुक्म देते, यानी पूरा मिस्मार कर देने का हुक्म देते। तो जब लोग पूछते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ गुंबद के बारे में बताए, खाली उसको ऊपर जो टोम्ब की शक्ल में है उसको अच्छा नहीं है बताए, उसके बारे में नागवारी इख्तियार की, लेकिन आप तो पूरा घर तोड़ देने की बात कर रहे, क्यों? तो देखिए क्या जवाब देते सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जवाब देते कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नागवारी के ये नजर कौन से ईंट पर पड़ गया होगा, ये मकान पर वो नागवारी का वो जो नजर है वो कौन सा ईंट पे पड़ा कि इसीलिए मैं ये पूरा सारा घर इसको मिस्मार कर देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का मोहब्बत अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज के ऊपर की मोहब्बत से गालिब आती, यानी एवरीथिंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही रहता था उन लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया, अगर कोई भी चीज तुम्हारे को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से प्यारा है, या कोई भी चीज आपको जिहाद से रुका रहा है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम ईमान वाले हो बोल के बता दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर मुशरिकीन और अहले किताब से जंग करने का हुक्म दिया गया। काफिर को जहां कहां भी पाओ तुम कत्ल कर दो अगर ये लोग यानी बाज ना आए बोल के हुक्म दिए। फिर यहाँ पर जिहाद जो नहीं करे, मुनाफिकीन जो थे, जो कई सारे बहाने बना रहे थे, जंगे तबूक में शामिल नहीं हुए जैसा, वो मुनाफिकीन का जिक्र किए। फिर उसके बाद ज़कात का भी यहाँ पर पैगाम दिए कि ज़कात किसको दे, जैसे कि फकीर, मिस्कीन, आमिल, कर्जदारों को और मुसाफिर को यहाँ पर ज़कात देने की भी पैगाम दी गई है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने ना दिया करो, या कुरान की जो नुज़ूल आयतों के नुज़ूल पर भी मजाक किया करते थे लोग, तो इनके लिए भी सख्त अजाब है बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर मुनाफिकीन को उनका दोज़ख का सजा सुना दिया गया है, और मोमिनीन को उनका जज़ा का भी यहाँ पर उनका अजर क्या होने वाला है उसके बारे में भी अल्लाह सुब्हान ताला फरमा दिए। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहे आप 70 बार भी इन लोगों के लिए माफी का दरखास्त भी क्यों ना करे, लेकिन हम इनको जब तक नहीं माफ करेंगे जब तक ये लोग बाज आए जाए और अल्लाह से सच्चा तौबा करें। फिर रुकू नंबर 10 में जिहाद यानी मुनाफिक और काफिर के खिलाफ यहाँ पर मुनाफिकीन का सिफत बताया गया, जैसे कि मैं जब से आपके सामने जिक्र की मुनाफिकीन की सिफत क्या है। फिर रुकू नंबर 11 में मुनाफिकीन के लिए जनाजे का नमाज ना पढ़ा करो बोल के बताया गया, और जो यानी जंग में शामिल ना हो सके, जो एक्सेप्शंस थे उन लोगों के, अगर कोई ज़ईफ है, बीमार है, कोई गरीब है, या उनके पास सवारी मौजूद नहीं थी, तो जो वैलिड रीजंस थे यानी जो बहाने जो बना रहे थे उनमें से अगर वो काबिले कबूल थे, उन लोगों को माफ कर देने का हुक्म दिया गया है। फिर रुकू नंबर 13 में मस्जिद ज़िरार और मुनाफिक किस किस्म के मुनाफिक थे उनके बारे में जिक्र किया, वो भी मैं आपको बताई। फिर
अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिनीन को के जान और माल को खरीद लिए बोल के बताया गया, और मोमिनीन की सिफत क्या है वो भी बताया गया यहाँ पर। फिर मुशरिकीन को उनका तौबा को कबूल ना होगी बोल के बताया अल्लाह ताला। और जो अल्लाह ने 3 लोगों को माफ कर दिए उनका जिक्र यहाँ पर कर दिया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत सबसे बढ़कर है, ये मोमिनीन का सिफत में से एक इम्पोर्टेंट सिफत है बोल के बता दिया गया। और अल्लाह मोमिनीन के साथ है, काफिरों से लड़ो, अल्लाह ताला बेशक मोमिनीन का साथ देता। जिस तरीके से जंगे बदर में साथ दिया, जिस तरीके से जंगे तबूक में साथ दिए, अल्लाह के मदद के बगैर तो ये लोग जंग जीत ही नहीं सकते थे बोल के बताया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को यहाँ पर बयान की गई है कि वो शफीक है, आपके दोस्त है, वो रही यानी वो इस तरीके से सबको माफ करने वाले हैं बोल के बताया गया। तो यहाँ पर जो 3 शख्स जिनकी माफी का दरखास्त यहाँ पर की गई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके नाम यहाँ पर बताए हैं, वो 3 लोगों के नाम में से आता है। पहले काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका 50 दिन के बाद जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर लिया, उसका भी वाक़यात यहाँ पर हम सूरह तौबा के तफसीर में आता है। फिर उसके साथ साथ मुरार बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हिमल बिन हुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 3 लोगों के यहाँ पर माफी को, तौबा को कबूल कर लिए, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा किए, सिंसियर तौबा किए और तौबा नुसूख किए बोल के यहाँ पर बताया गया। यानी एक बार तौबा करने के बाद फिर वो गुनाह की तरफ नहीं पलटे, इस तरीके से बताया गया। तो काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या में आपको मालूम होता है कि ये सिर्फ काहिली और सुस्ती की वजह से जंग तबूक में शामिल नहीं होते, लेकिन जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने के बाद ये रीजन यानी सच्चाई को कबूल कर लिए। ये मोमिनीन का सिफत में से इम्पोर्टेंट सिफत है कि सच्चाई को भी कबूल कर लेते, यानी काहिली और सुस्ती की वजह से मैंने ये जंग में नहीं आया बोल के तौबा और तौबा करते, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफी चाहते और अल्लाह से भी सच्चे तौबा करते। फिर 40 दिन तक इनको किसी से बात नहीं करने का, यानी इनको बॉयकॉट कर देने का हुक्म होता और ये अलग चले जाते। और 40 दिन के बाद जैसे कि बीवियों से अलग रहने की हुक्म होती उनको, काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क्या मैं इनको तलाक दे दूं? नहीं, तलाक नहीं दिया करो, लेकिन आप उनसे यानी दूर हो जाओ बोल किस तरीके से जैसे कि हुक्म होता वो दूर चले जाते। इस तरीके से 50 दिन का ये जो अरसा पूरे होने के बाद, ये मुद्दत के बाद, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता कि हमने यानी जो लोग सच्चे दिल से तौबा किए उनकी तौबा को कबूल कर लिए हैं बोल के अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें नाजिल होते। आओ जब काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम लोग मुबारकबाद देते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते, इस तरीके से उनकी तौबा कबूल की गई बोल के यहाँ पर सच्चे दिल से तौबा करने का ये वाक़यात को अल्लाह ताला यहाँ पर इसीलिए रखे ताकि मोमिनीन को यानी जो भी गुनाह करते, जो भी गुनाह के लिए तौबा करते, उनको यहाँ पर खुशखबरी सुनाई दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, वो अफू है। खासकर रमजान के महीने में तो ये तौबा का महीना है। हम बार बार अल्लाह ताला से दिन में रात में हर वक्त अल्लाह से तौबा करें हमारे गुनाहों के लिए। हम बार बार कितने भी बार तौबा करें तो कम ही है। हम अल्लाह से तौबा करेंगे सच्चे दिल से, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। और लियो टॉल्स्टॉय का ये कोटेशन है कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ बैड प्लेस नॉट बिकॉज बैड पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ द गुड पीपल हु विल नॉट स्टॉप द बैड पीपल कहा गया। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफत में से जो इम्पोर्टेंट सिफत यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर के ये यानी लोगों को नेकी के तरफ बुलाते और बदी से रुकाते। यानी ये दुनिया, ये जमाना इसीलिए यानी पूरा खराब हो गया है क्योंकि यहाँ पर लोग खराब लोग नहीं है, बल्कि जो नेक लोग हैं ये लोग बुराई से लोगों को नहीं रुका रहे हैं। तो इसी वजह से यानी बुराई से नहीं रुकाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। बदी से रुकाना
मुनकिर से रुकाना, सबसे बड़ा मुनकिर तो शिर्क है, तो लोगों से को शिर्क से रुकाना हमारा जिम्मेदारी है, आइन जिम्मेदारी हमारे आइन फर्ज है। तो लोगों को दीन की दावत देना और उन लोगों को शिर्क से दूर करना, दीन की दावत देना, एक अल्लाह की दावत देना, हक की बात पहुंचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से इंशाल्लाह सच्चा तौबा हम भी करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और अल्लाह हम सबको जो जाने अनजाने में भी जो भी छोटे बड़े गुनाह कर चुके हैं, अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ कर दीजिए। अल्लाह दुनिया के तमाम मोमिन मर्द, मोमिन मुसलमान, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, तमाम लोगों के भी छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर दीजिए। रोज दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खास करके रमजान के महीने में जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो दुआ सिखाए है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्नी, अल्लाह तू माफ करना, दरगुजर करना पसंद फरमाता है, अल्लाह तू हमें माफ कर दे बोल के हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फरमाबरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ कर, अल्लाह रमजान की नेमतों और बरकतों से हम तमाम को माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको भी सच्चे तौबा करने वाले, इस्तग़फ़ार करने वाले मोमिनीन में शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह हम तमाम को उनके सुन्नत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर की तरह जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।